अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। PSL 9 का आगाज़ कल से लाहौर में होने जा रहा है और काफ़ी शानदार आगाज़ होने जा रहा है। जिस तरीके से हमने सॉन्ग भी देखा वो भी काफ़ी शानदार था। जो प्रीवियस एडिशंस की अगर मैं बात करूँ तो हर 6 फ्रेंचाइज जो है वो PSL जीती हुई है। कोई ऐसी फ्रेंचाइज इसमें नहीं है जो चैम्पियन ना बनी हो। पहले सीज़न में 2016 का जो सीज़न है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता। उसके बाद 2017 की अगर मैं बात करूं, जो दूसरा सीज़न था वो पेशावर ज़ल्मी ने जीता। तीसरा सीज़न 2018 का फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता। चौथा सीज़न जो था 2019 का वो जीता था कोयटा ग्लैडिएटर ने। पांचवा सीज़न जो है वो कराची किंग ने जीता। छठा सीज़न जो है वो जीता मुल्तान सुल्तान ने। और सातवां और आठवां जो PSL का सीज़न था वो जीता लाहौर कलंदर ने। तो लाहौर कलंदर जो है अपने टाइटल का दिफा करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। मैं अगर बात करूं PSL की, तो अगर PSL को आपने एक बड़ा ब्रांड बनाना है तो उस तरह के प्लेयर्स भी आपको PSL में लाने होंगे। जिस तरह बेन स्टोक्स है, जिस तरह अपना जॉस बटलर है, जिस तरह डेविड वार्नर है, इस टाइप के आपको प्लेयर लाने पड़ेंगे। जिस तरह कॉनवे है, जिस तरह ट्रेंट बोल्ट है, जिस तरह टिम साउथी है, इस टाइप के जब तक प्लेयर नहीं आएंगे तो आपकी लीग यहाँ नहीं आ सकती। IPL का स्टैंडर्ड और आपकी लीग का स्टैंडर्ड दोनों अलग है। वो अलग इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो प्लेयर है वो फुल्ली अवेलेबल होता है। वो अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़ के जो है वो पैसे की तरफ जाता है। अगर कोई सीरीज़ होती है तो अव्वल तो कोई सीरीज़ उनकी होती नहीं है, बिकॉज वो अपनी सीरीज़ का शेड्यूल ऐसा बनाते हैं कि फरवरी में उनकी सीरीज़ स्टार्ट होती है जब PSL चल रही होती है, और बिफोर IPL 8-10 दिन से जो है पहले से उनकी सीरीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से जो है वो उनका वो बनता है। तो जब तक ये प्लेयर नहीं आएंगे, जब तक आपकी जो है वो लीग जो है वो यहाँ नहीं जाएगी। फॉरेनर प्लेयर आए हैं लेकिन इतने बड़े नाम नहीं है। अगर मैं रदरफोर्ड की बात करूँ, वेंडर डूसन की बात करूँ, इस तरह के प्लेयर जो है वो PSL में आए हैं। तो स्टैंडर्ड अगर आपको मैच कराना है तो आपको जो है फिर उस टाइप के प्लेयर भी जो है वो लाने पड़ेंगे। अच्छे प्लेयर्स हैं, लीग भी हो रही है, लेकिन अगर आपको हाई स्टैंडर्ड जाना है तो फिर उस तरह के प्लेयर जो है वो लाने होंगे। दूसरी अगर मैं बात करूँ यंगस्टर की, तो यंगस्टर कैसे बनता है? यंगस्टर वैसी बनता है कि अगर आप उसको प्रॉपर रन थ्रू करें। हमने कासिम अकरम को भी देखा, हमने मुबस्सिर खान को भी देखा। कासिम अकरम को कराची किंग खिलाती थी, कभी नंबर 7 पे भेज रही है, कभी नंबर 3 पे भेज रही है, कभी नंबर 5 पे भेज रही है। एक नंबर आइडेंटिफाई नहीं था कि किस नंबर पे उसको बैटिंग करानी है। इसी तरह बॉलिंग में आप 2 ओवर उससे करवा रहे हैं। वो प्रॉपर ऑलराउंडर है। आप उसको जब तक प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे, पूरे मैचेस में उसको आप पूरी बैटिंग पूरी बॉलिंग नहीं कराएंगे, तो कैसे पता चलेगा क्या जो है वो आगे जा चल के ये पाकिस्तान को सर्व कर सकता है या नहीं। इसी तरह अगर मैं मुबस्सिर खान की बात करूं तो उसके साथ भी इन लोगों ने यही किया। 7वें 8वें नंबर पे उसको भेज रहे हैं, कभी ऊपर भेज रहे हैं, उससे 1 आध 2 ओवर करवा लिया। तो इस तरह से यंगस्टर नहीं बनेगा और ज़्यादा जो है वो ज़ाया होगा। उसके बाद अगर मैं यंगस्टर की बात करूं तो 2 ऐसे नाम हैं जो मुझे लगता है कि आगे जाके जो है हो सकता है आफ्टर PSL ये न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद पाकिस्तान टीम में आ जाए, जिसमें एक उबैद शाह है और एक हुनैन शाह है। ये दोनों नसीम शाह के छोटे भाई हैं और दोनों ही काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। करंटली अभी जो है वो उबैद शाह खेल के आए अंडर 19 वर्ल्ड कप और 18 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। काफ़ी अच्छे बॉलर थे वो, लंबे हैं और पेस भी अच्छा जनरेट करते हैं। लेकिन ये है कि उनको अगर PSL में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर T20 फॉर्मेट के अंदर उनको लाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उनको उठा के इस परफॉर्मेंस पे जो है ODI में भी डाल दें और टेस्ट में भी डाल दें। टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। हमारे बॉलर बनते क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं बनते कि हम उनको ज़बरदस्ती जो है वो तैयार टेस्ट क्रिकेट के लिए नहीं होते, आप उनको टेस्ट क्रिकेट खिला देते हैं, जिसकी वजह से उनको इंजरी हो जाती है। पहले उनको आप फर्स्ट क्लास में रगड़ा दें, फर्स्ट क्लास खिलाएं, वो वहाँ लंबे स्पेल करें, 6-6 7-7 ओवर के स्पेल करें। फिर जब वो आके टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो वो इन्जॉय करेंगे, उनको बॉलिंग करने में मज़ा आएगा। तो इस तरीके से जो है वो यंगस्टर बनाया जाता है, ग्रूम किया जाता है। चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर। बैट्समैन है तो आप उनको A टीम के टूर्स करवाएं, न्यूजीलैंड भेजें, ऑस्ट्रेलिया भेजें, इंग्लैंड भेजें, साउथ अफ्रीका भेजें। हमारी बैटिंग फ्लॉप होती इसलिए कि हम जो है वो बाहर की कंडीशन पे खेलने के यूज टू नहीं है, जिसकी वजह से हमेशा से हमारी बैटिंग जो है वो कोलैप्स होती भी आई है। तो PSL का आगाज़ कल से होगा। पहला मैच लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का है। दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छी और बैलेंस है, लेकिन थोड़ा सा एज इस्लामाबाद को है, बिकॉज उनके अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं बॉलिंग की बैटिंग की,
तो वो थोड़ा बैलेंस है और दूसरी जानिब अगर लाहौर कलंदर की मैं बात करूँ तो रैसी वेंडरडूसन उनके पास होंगे, सिकंदर रजा उनके पास होंगे, इसके अलावा डेविड वीसा उनके पास होंगे। तो बॉलिंग उनकी भी तगड़ी है, लेकिन जो नुकसान राशिद खान के जाने से उनको होगा वो जो है वो शायद वो बेयर ना कर सकें, क्योंकि यही नुकसान पिछले सीज़न में कोयटा ग्लैडिएटर को हुआ था जब हसरंगा ने विड्रॉ कर दिया था। जब इतना बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर विड्रॉ कर दे लास्ट टाइम पे या इंजर्ड हो जाए वो, तो फिर इस चीज़ का इफेक्ट और इस चीज़ का नुकसान जो है वो आपकी परफॉर्मेंस पे पड़ता है। यूनाइटेड की अगर मैं बात करूँ इस्लामाबाद की, तो उनके पास भी काफ़ी डिस्ट्रक्टिव बैटिंग है। उनके पास जो है वो कॉलिन मुनरो है, इसके अलावा एलेक्स हेल्स है, आज़म खान है, शादाब खुद हैं, सलमान अली आगा को उन्होंने लिया हुआ है, हैदर अली उनके पास है, यासिर शाह सप्लीमेंट्री में उनके पास है, उबैद शाह, हुनैन शाह और नसीम शाह, 3 फास्ट बॉलर अच्छे उनके पास हैं, फ़हीम अशरफ हैं, रुमान रईस हैं। तो टीम उनकी भी काफ़ी बैलेंस है। जो इंडक्शन उनकी थी इमाद वसीम की, वो काफ़ी अच्छी थी। कल के मैच की अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी प्रेडिक्शन इस्लामाबाद यूनाइटेड है। अब देखना है कौन सी टीम जो है वो कल जीती है। मेरे चैनल सन वक्कार को लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दिएगा। ऐसा करने से आपको तमाम वीडियोस बहुत नोटिफिकेशन मौसूल रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।